अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का सबक नंबर 15 ये संसार हमारा है इसके सवाल जवाब हल करेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, बादल किससे टकराएंगे? जवाब, बादल पर्वत से टकराएंगे। सवाल नंबर 2, गगन का तारा किसे कहा गया है? जवाब, दुनिया के जर्रे जर्रे को गगन का तारा कहा गया है। सवाल नंबर 3, धरती के सोना उगलने से शायर की क्या मुराद है? जवाब, धरती के सोना उगलने से शायर की मुराद खेतों में उगने वाला अनाज है। सवाल नंबर 4, हुन बरसाने का क्या मतलब है? जवाब, बादल के बरसने पर धरती सोना उगलती है, इसका मतलब बादल ही सोना बरसाता है जिसे धरती उगलती है। सवाल नंबर 5, मेहनत का फल कौन पाता है? जवाब, जिसको मेहनत पर भरोसा होता है वही मेहनत का फल पाता है। सवाल नंबर 6, दुनिया किसकी वजह से खुशियों का गहवारा है? जवाब, दुनिया किसानों की मेहनत की वजह से खुशियों का गहवारा है। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, नज़म में बारिश बरसने के क्या फायदे बताए गए हैं? जवाब, नज़म में बताया गया है कि बारिश बरसने पर खेतों में हरियाली छा जाती है, दुख के बादल छट जाते हैं और खुशी का पैगाम आता है। सवाल नंबर 2, शायर ये क्यों कह रहा है कि दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा? जवाब, जब बारिश नहीं होती तो हर जगह दुख के बादल छा जाते हैं, इसीलिए शायर कह रहा है जब बारिश होगी तो दुख के बंधन कट जाएंगे और सुख का संदेशा आएगा। तीसरे बंद में शायर ने जिन ख्यालात का इजहार किया है इन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, तीसरे बंद में शायर ने मेहनत करने वालों की उम्मीद और खुशी को बयान किया है। शायर का कहना है कि मेहनती किसान मेहनत करने के बाद इसका सिला पाने के ख्वाब देखते हैं। इनके ख्वाबों में उम्मीद अपना रूप दिखाती है। किसान जो फसल उगाते हैं इससे सिर्फ इन्हें खुशी नहीं मिलती बल्कि पूरी दुनिया को खुशी मिलती है। अच्छी फसल होने का मतलब ये है कि सारी दुनिया को अनाज मिलेगा जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। और किसान का ये कहना है कि यह जमीन, यह जिंदगी का समंदर और यह दुनिया हमारी है। तो यहाँ हमारे सवाल जवाब खत्म होते हैं। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।